ऐसा ख्याल जो हम में से कई लोगों को कई बार आता है, यार आई वॉन्ट टू लूज़ वेट। फिर क्या होता है, हम ऑप्शंस ढूंढने निकल पड़ते हैं। और क्या ऑप्शंस मिलते हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ डाइट्स। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अपनी सेकेंड प्रेगनेंसी के बाद मैंने बहुत वेट पुट ऑन कर लिया था और मैं डेस्परेटली वेट लूज़ करना चाहती थी। तो मुझे कई ऑप्शंस मिले। किसी ने सजेस्ट किया कि कीटो डाइट कर लो, किसी ने कहा कि क्रैश डाइट कर लो, किसी ने कहा लो कैलोरी डाइट कर लो, बनाना डाइट या एग डाइट, या न जाने क्या क्या। कुछ लोग तो प्रॉमिसेस देने लगे, हम आपका 10 दिन में 10 किलो वज़न कम कर देंगे। टू दैट मैटर, क्योंकि मैं वेट लूज़ करना चाहती थी, मैंने ये सब ऑप्शन ट्राई किए। तो इन सब तरीक़ों को ट्राई करते करते मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये तरीके सस्टेनेबल नहीं है। एटलीस्ट मेरे लिए तो ये तरीके लॉन्ग रन में बिल्कुल सस्टेनेबल नहीं थे, क्योंकि खाना बोरिंग होते चले गया, खाने का टेस्ट जाते चले गया, वेट लॉस का मोटिवेशन जाते चले गया। इतना सब कुछ करने के बाद जब मेरा वज़न कम नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने रिवर्स सोचना चालू किया। मैंने सोचा ये वेट बढ़ता क्यों है। मैंने इस पर ध्यान देना चालू किया, कुछ रिसर्चेस करी और समझ में आया कि 2 ही महत्वपूर्ण कारण हैं जिसकी वजह से वज़न बढ़ता है। पहला वो रीज़न है खाना और दूसरा है हमारी लाइफस्टाइल। खाने की बात करूँ तो खाना हम कभी भी खा लेते हैं, कितना भी खा लेते हैं, कितनी बार खा लेते हैं। लाइफ इतनी फास्ट पेस है कि हमारे पास जो इजीली अवेलेबल ऑप्शन है हम वो खा लेते हैं। जंक फूड हमारी लाइफ का हिस्सा बन गए हैं। प्रोसेस्ड फूड के बिना हमारा काम ही नहीं चलता है। लाइफस्टाइल की बात करूँ तो हमारे स्लीपिंग पैटर्न इतने इरेगुलर हो गए हैं, इतना बिजी स्केड्यूल है आजकल कि हम अपनी मील्स ही स्किप कर देते हैं और फिजिकल एक्टिविटी के लिए तो हमारे पास टाइम ही नहीं बचा है। अब समझ में तो मुझे आने लगा था कि वज़न किन कारणों से बढ़ता है। इसके बाद मैंने धीरे धीरे अपने फूड हैबिट्स में चेंजेस लाना चालू किया। मैंने डिफरेंट रेसिपीज बनानी चालू करी, डिफरेंट कुकिंग स्टाइल ट्राई करे। मैंने खाना बंद नहीं किया। अगर मुझे टिक्की खाने का मन होता था तो मैं टिक्की को डीप फ्राई नहीं करके शैलो फ्राई कर लिया करती थी। अगर मुझे शेक्स पीने का मन होता था तो मैं नेचुरल स्वीटनेस जैसे कि बनाना या डेट्स ऐड कर दिया करती थी। तो डिफरेंट कुकिंग रेसिपीज ट्राई करते करते, हेल्दी वर्जन ऑफ ऑल द रेसिपीज ट्राई करते करते, देयर बाय दीपाली न्यूट्री कुकोलॉजी इवॉल्व। अब ये कुकिंग मेरी लाइफस्टाइल बन चुकी है। ऑल दीज हेल्दी लाइफस्टाइल पैटर्न आई हैव इनकलकेटेड इनटू माय लाइफ। पर ये इकलौता रीज़न नहीं होता है कि हमारा वज़न बढ़ता है। दूसरा रीज़न भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, जिसे हम लाइफस्टाइल चेंजेस बोलते हैं। मैंने माइन्यूट चेंजेस लाने चालू किए अपनी लाइफ में। मैंने लेट नाइट डिनर्स अवॉइड किए, आउटसाइड ईटिंग को रिस्ट्रिक्ट किया। आउटसाइड ईटिंग में प्रॉब्लम नहीं है, पर उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या डलते हैं, क्या आप खाते हैं, आपको पता नहीं होता है। जब आप खुद कुकिंग करते हैं, खुद आप उसका हेल्दियर वर्जन डालते हैं, तो आपको पता होता है कि आप क्या खा रहे हैं, आपकी बॉडी को क्या मिल रहा है। स्लीपिंग पैटर्न को करेक्ट करने की कोशिश करी, अपने स्ट्रेस को मैनेज करने की कोशिश करी, फिजिकल एक्टिविटी को अपने लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनाया। मैंने वॉक से चालू किया, धीरे धीरे वॉक करने लगी और हर दिन महीने तक वॉक करती रही। जब वॉक में कॉन्फिडेंस आया, डिसिप्लिन आया, तो उससे ऊपर फिर मैंने और लेवलअप किया, कार्डियो करने लगी। कार्डियो के बाद मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने लगी। धीरे धीरे दीज एक्टिविटीज़ हैव बिकम द पार्ट ऑफ माई लाइफ। अब ये चीज़ मेरा रूटीन है। चाहे मैं कुकिंग पैटर्न बोलूँ, चाहे मैं लाइफस्टाइल बोलूँ, इन 2 चीज़ों ने मेरी लाइफ बदल दी। मुझे धीरे धीरे रिजल्ट मिलने लगे और धीरे धीरे मेरी बॉडी में चेंजेस आने लगे और अब मुझे इतना ही कॉन्फिडेंट फील होता है। वेट लॉस इज़ अ जर्नी फ्रेंड्स, इट्स नॉट अ वन डे प्रोसेस। अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना होता है तो आप उसके लिए एक टारगेट सेट करते हैं, आप फोकस रहते हैं उसके ऊपर। उसी तरह आप इसमें अपनी वेट लॉस जर्नी में भी छोटे छोटे टारगेट्स लीजिए। उन छोटे छोटे टारगेट को अचीव करने पे ध्यान दीजिए। आप 4 दिन ध्यान देंगे और 1 दिन फिर से खा लेंगे तो वो आपका टू एंड फ्रो चलता रहेगा। जब इस तरह से आप ट्राई करेंगे तो धीरे धीरे आपका वेट लॉस का मोटिवेशन भी चला जाएगा। सो कीप ऑन गोइंग, डोंट गिव अप। बहुत जल्दी गिव अप हो जाता है वेट लॉस में, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है क्योंकि रिजल्ट जल्दी नहीं दिखते हैं। बट यू हैव टू कीप ऑन गोइंग। ये 2 तरीके, फूड एंड लाइफस्टाइल पे आप ध्यान दीजिए, डेफिनेटली आपको आपकी वेट लॉस जर्नी में ज़रूर रिजल्ट मिलेगा। आपके साथ मेरी वेट लॉस जर्नी को शेयर करने का मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न ही यही था कि ये जो तरीके, ये जो बेस्ट प्रैक्टिसेस मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी में फॉलो किए हैं, आप भी कर पाए और मैक्सिमम रिजल्ट आपको भी मिले। सो गाइज, लेट्स ऑल grow fit together, eat right, stay fit. Hi Fitos, Dr. Dipali. By profession, I am a lifestyle consultant.
Please like, share and subscribe my channel Dipali Nutri Cookologgy. Eat right, stay fit.